अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सिंडिकेट की तरफ से हम आपको शॉपिफ़ाई के रिलेवेंट लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो एक छोटा-सा लेक्चर था उसमें हमने इंट्रो देखा था कि व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई, व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। तो आज हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, सारे बिज़नेस मॉड्यूल्स को समझेंगे, शॉपिफ़ाई पर देखेंगे किस तरह से लोकली एंड इंटरनेशनली वर्किंग होती है। फर्स्टली आप लोगों ने 3 चीज़ों का नेम जब भी आप ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आते हैं, ई-कॉमर्स की तरफ आते हैं, तो 3 ऐसे बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं जिनके नेम्स आपने लाज़मी सुने होंगे। फर्स्ट वन इज़ ड्रॉप शिपिंग, सेकंड वन इज़ व्हाइट लेबल एंड थर्ड वन इज़ प्राइवेट लेबल। अब हम तीनों बिज़नेस मॉड्यूल्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और इन पर वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे जो फ़ेमस बिज़नेस मॉड्यूल है वो ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है, जिसके बारे में आपने कभी न कभी ई-कॉमर्स की जो लाइफ़ है, ई-कॉमर्स की जर्नी है, इसमें ज़रूर सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये होता है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन से जो कि आपका सप्लायर है, उससे आप प्रोडक्ट लेकर आगे बेच रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, उसपे प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर दी, पर आपके पास उनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, ब्यूटी की, होम अप्लायंसेस, गैजेट्स उस पे लिस्ट किए हैं, पर आपके पास उसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सब कुछ सप्लायर के पास है। क्लाइंट आपके स्टोर पर आए, उन्होंने आपके एड्स देखे फेसबुक पर या टिकटॉक पर, क्लिक करके वो आपके स्टोर तक आए, स्टोर में से उन्हें कुछ पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर किया, आपको उनकी ऑर्डर डिटेल्स मिल गई कि इस कस्टमर ने इस सिटी से, इस जगह से मुझे ऑर्डर किया है, इसका फ़ोन नंबर ये है, इसका नेम ये है। आपने देन उसे कॉल की, ऑर्डर कन्फर्म किया, डिटेल्स आपके पास उसकी सारी आ गई। अब आपने क्या किया, आपने सप्लायर को उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी कि ये मेरा क्लाइंट है और इसने मुझे ऑर्डर किया है, ये प्रोडक्ट आप इसको प्रोवाइड कर दें। सप्लायर अपने बिहाफ़ पर उस कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। वो प्रोडक्ट ना तो आपके पास आती है और ना ही आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर खुद करवा रहे होते हैं, सप्लायर करता है। सप्लायर अगर वो प्रोडक्ट 150 की दे रहा है, आप अपने स्टोर में उसी प्रोडक्ट को 200 की लगा देते हैं। ₹50 आपका जो है वो बोनस है, प्रॉफ़िट है जिसको आप अपने बेनिफिट में रख लेते हैं, जिसमें से आपने अपनी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी निकालनी है, अपना प्रॉफ़िट भी निकालना है और अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, तो उसके चार्जेज़ भी आपने निकालने हैं। तो इस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। अब शॉपिफ़ाई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? शॉपिफ़ाई हमें एक अपॉर्च्युनिटी, एक फ़ोरम प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ आकर अपना स्टोर बनाएँ, ठीक है? मैंने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करनी है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या मैं वर्डप्रेस की तरफ जा सकती हूँ या मैं शॉपिफ़ाई की तरफ जा सकती हूँ। दोनों ही मुझे वेबसाइट्स बनाकर देते हैं। वर्डप्रेस में थोड़ा-सा बग इश्यू होता है। वर्डप्रेस में थोड़ा-सा इश्यू ये होता है कि आपको होस्टिंग डोमेन दोनों लेनी पड़ती हैं, साथ ही साथ जो सबसे मेजर इश्यू आता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेज़ करवानी है या वेबसाइट में से कोई सेक्शन रिमूव करवाना है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बग्स वगैरह की वजह से साइट या सर्वर डाउन होने की वजह से साइट की स्पीड कम हो जाती है। शॉपिफ़ाई में इस तरह के इश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी अपनी होस्टिंग होती है, उनके अपने सर्वर्स हैं जिसकी वजह से उसके स्टोर की जो स्पीड होती है या उसके बग्स फिक्सिंग का इश्यू होता है, ये सब चीज़ें आपको शॉपिफ़ाई में देखने में नहीं मिलती। वर्डप्रेस में आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट होती है, हर साल आपको होस्टिंग और डोमेन के पे करने पड़ते हैं। बट शॉपिफ़ाई में आपको होस्टिंग के नहीं सिर्फ़ डोमेन के पे करने पड़ते हैं, वो भी हर साल और हर महीने आपको चार्ज करता है शॉपिफ़ाई। फर्स्ट 3 मंथ्स शॉपिफ़ाई आपसे सिर्फ़ $1 चार्ज करता है कि आप अपने काम को सँभालो, आगे चलाओ और 4th मंथ से वो आपसे $25 के करीब चार्ज करता है पाकिस्तान में, जो 7 से 8 हज़ार बनते हैं। पाकिस्तान में इसके चार्जेज़ 4th मंथ से 7 से 8 हज़ार और पहले 3 महीने 280 के करीब $1 के करीब आपसे ले रहा होता है। जैसे-जैसे आप कंट्रीज़ चेंज करेंगे, आपके ये चार्जेज़ बढ़ेंगे। गल्फ़ साइड पे, सऊदी अरेबिया वाली साइड पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ ये चार्जेज़ आपको 27-28 देखने को मिलते हैं और अगर यूके, यूएसए में आप काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ 35 टू $40 के करीब आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो चार्जेज़ एक्सीड करते हैं विद द
लोकेशन, ठीक है? पाकिस्तान में $25 इस वक़्त चल रहा है। अब ये ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है जिसमें आपने शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर क्रिएट किया, इसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगा दी जिनमें से कोई प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। कस्टमर आया आपका ऐड देख के फ़ेसबुक पर या टिकटॉक पर जो आपने लगाए थे, उसने आके ऑर्डर आपके स्टोर पे प्लेस किया, आपको सारी की सारी क्लाइंट की डिटेल्स मिल गई, आपने सप्लायर को आगे फॉरवर्ड कर दी, सप्लायर ने अपने बिहाफ़ पे प्रोडक्ट को पैक किया एंड शिप करा दिया कस्टमर तक। और ये जो कस्टमर पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो कैश ऑन डिलीवरी पे काम होता है। पाकिस्तान में मैक्सिमम स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकते क्योंकि क्लाइंट का आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हुए होते हैं, ठीक है? तो आपने कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी पे काम किया, आपके कस्टमर ने इसका जो भी कोरियर सर्विस थी इसके थ्रू सप्लायर को इसकी पेमेंट दे दी। 1 वीक के बाद दें, 3 डेज़ के बाद दें, हर कोरियर सर्विस की अपनी पॉलिसी होती है। सप्लायर को जब वो पेमेंट मिल जाएगी, उसमें से जो भी आपकी पेमेंट बनती होगी वो आपको दे देगा। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे सप्लायर्स मौजूद नहीं हैं, जो आपको फैसिलिटेट कर सकें जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में मौजूद है। अगर हम दुबई की बात करें, ओमान की, कतर की, बहरीन की, सऊदी अरेबिया की, यूके, यूएसए की, यहाँ पर अच्छे ड्रॉप शिपर सप्लायर्स मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान के अंदर होने को बहुत सारे सप्लायर्स हैं, एचएचसी है आपके पास, पाक ड्रॉप शिपिंग है, लोकल बाबा है, लेकिन इनमें से कोई भी अच्छा सप्लायर नहीं है। रीज़न इनकी प्राइसेस बिल्कुल वही होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आपको मार्केट में मिल रही होती हैं, तो क्लाइंट आपके स्टोर पर आके ऑर्डर करने से पहले बहुत बार सोचता है। और अगर आप काम कर रहे होते हो, बहुत अच्छा आपने क्रिएटिव बना लिया, ऐड अच्छे लगा लिए, स्टोर बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन कर लिया, तो माइट भी कोई चांस होता है कि आपको ऑर्डर आ जाए। अदरवाइज़ ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको यही इश्यू हो रहा होता है, या आपको ऑर्डर्स आ भी रहे हैं तो हर ऑर्डर के पीछे 50, 100, 150 बच रहा होता है और आज के ज़माने में ये प्रॉफ़िट कोई मायने नहीं रखता। एटलीस्ट 3 टू 400 होना चाहिए क्योंकि आपने बजट भी देखना है क्योंकि आप फेसबुक एंड टिकटॉक को पे कर रहे हैं ऐड लगाने का, आपने शॉपिफ़ाई के चार्जेस भी पे करने हैं, आपने अपना प्रॉफ़िट भी निकालना है, तो ये सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में अगर आप काम करना चाहते हैं तो विल सजेस्ट कि आप व्हाइट लेबल के साथ चलें। एक सप्लायर अच्छा नहीं है, सप्लायर की सर्विस अच्छी नहीं है इन पाकिस्तान एंड थर्ड जब एक चीज़ अच्छी चल जाती है, उसके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो मार्केट में वो शॉर्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने पास रखें। लाज़मी नहीं है कि आपने 100-200 पीस एक साथ ही उठाने हैं, आप 15-20 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। 15 से 20 पीस अपने पास रखें उस प्रोडक्ट के, उसे सेल करना स्टार्ट करें। जब वो आपके सेल आउट हो जाएँ देन आप नेक्स्ट अपने प्रॉफ़िट को रीइन्वेस्ट करके दोबारा से अपने काम को रिज़्यूम करें। तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपका कामयाब है, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आपका कामयाब बहुत कामयाब है। यूके, यूएसए में जहाँ पे हम ये जो स्टोर है ये आपका शॉपिफ़ाई का स्टोर हो सकता है, आपका वर्डप्रेस का स्टोर हो सकता है, आपका अमेज़न का, ईबे का, एट्से का, डिफरेंट वहाँ पे मार्केट प्लेसेस हैं, तो उन स्टोर्स पे भी हम यही कर रहे होते हैं कि सप्लायर को ऑर्डर दे रहे होते हैं। हर फ़ॉर्म के लिए अलग सप्लायर वहाँ मौजूद है और बहुत अच्छा काम वहाँ पर होता है, प्रॉफ़िट भी अच्छा मिलता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग अगर आपने करनी है तो कोशिश करें पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है तो प्रोडक्ट अपने पास रखें ताकि आपको किसी किस्म के सप्लायर इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप अल्लाह का नाम लेके इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल क्या होता है? हमने ड्रॉप शिपिंग देख लिया, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होती है, सप्लायर पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाइट लेबल में हम प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। और सबसे बड़ी बात व्हाइट लेबल से मुराद ये होता है कि हम किसी ऐसी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे होते हैं जो पहले से मार्केट में बिक रही होती है। मीन्स टू से आप किसी अच्छे ब्रांड को सेल करने जाओगे तो उसकी सेल लाज़मी निकलेगी, आपको प्रॉफ़िट थोड़ा कम होगा। अब अगर हम स्टोर को देखें तो यहाँ पे सिटीज़न, हुब्लॉट, टॉमी ये सारी वॉचेज़ मौजूद हैं, हैमिल्टन वगैरह। इनमें से कोई भी ब्रांड इस स्टोर का ओनर ओन नहीं करता। इन्होंने क्या किया जो भी चीज़ें अच्छे ब्रांड्स के अंदर आ रही थी इन्होंने उन चीज़ों को अपने पास रखा। एक निचली मीन्स टू से वॉचेस की और उसमें डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है होलसेलर से या सप्लायर से जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको मार्केट से कम प्राइस में मिलती है। नॉर्मली मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट 2500 की मिल रही है तो जब इन्होंने सप्लायर से उठाई होगी बल्क में तो 1700 1800 की पड़ी होगी। तो ये प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो इन्हें 500 600 पर प्रोडक्ट प्रॉफिट होगा।
इसी तरह से अगर आप किसी भी ब्रांड की चीज़ों को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो ब्रांड पहले से बिक रहा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको डिनोनिबल ब्रांड्स बता देती हूँ, जैसे नेस्ले की कोई प्रोडक्ट आप सेल करने लग जाते हो, आप कोई सोप सेल करने लगते हो, डव सेल करने लग जाते हो, आप कोलगेट सेल करने लग जाते हो, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से सेल हो रही हैं। तो इनकी सेल जनरेट करना मुश्किल नहीं है, इनकी आप प्राइस अच्छी कहीं से ले लें, अच्छी प्राइस लेने के बाद आप इनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉपीराइट इश्यूज़ आपको फेस नहीं करने पड़ते। आप किसी भी ब्रांड को अच्छी प्राइस में अगर आपको प्रोडक्ट मिल रही है, आप उसको सेल कर सकते हो, उठा सकते हो और उसका स्टोर बना के उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर कंट्रीज़ में बात करें, फ़ॉरेन में, इवन यूएई में भी अगर आप बात करें, तो वहाँ भी अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ आपको लाइसेंस एग्रीमेंट चाहिए होता है, ब्रांड से ऑथराइज़ेशन लेटर या प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है। बट पाकिस्तान में आप किसी भी ब्रांड को सेल कर सकते हो, एज़ सच कोई भी इश्यू नहीं होता है। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो आपको कॉपीराइट इश्यू दे देते हैं, बट मेजॉरिटी ब्रांड्स आपको किसी भी किस्म का कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं दे रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं व्हाइट लेबल। ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तान में काम करते हुए प्रोडक्ट अपने पास रख लें तो बेहतर है, फिर वो एक ड्रॉप शिपिंग नहीं व्हाइट लेबल मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है? लेकिन व्हाइट लेबल मॉड्यूल के अंदर आप प्रोडक्ट अपने पास भी रखते हैं और ऐसे ब्रांड्स को सेल करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं और पहले से उनकी सेल्स जनरेट हो रही है। एंड व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप व्हाइट लेबल कर भी रहे हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स तो डिस्प्ले करनी है। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको एक स्टोर चाहिए होगा इस तरह से, और ये स्टोर आपका शॉपिफ़ाई पे बनेगा। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल से मुराद है कि आप ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी लेबलिंग, जिसकी डिज़ाइनिंग, हर एक चीज़ आपने खुद की होती है। अगर हम ये देखेंगे ज़ीरो लाइफ़स्टाइल का जो है मैंने पेज ओपन किया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग फ़ैमिलियर भी होंगे ज़ीरो के वॉचेज़ से। तो अब आप देख रहे हैं कि इनकी जो वॉच है, इनकी वॉच के ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हुई है ज़ीरो के नेम से। जो भी इनके स्टोर का नेम है, उसी नेम से इनकी प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग हुई हुई है। इसका मतलब इन्होंने ना सिर्फ़ अपना स्टोर खुद बनाया है, बल्कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को भी खुद तैयार करवाया है, उसपे लेबलिंग भी खुद की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है। अब ये रोलेक्स का डिज़ाइन है जो इन्होंने अपने डिज़ाइन्स के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास हबलॉट के कुछ मॉडल्स होते हैं इस तरह के डिज़ाइन के अंदर। तो इन्होंने डिज़ाइन की जो कॉपीज़ हैं वो इन्होंने बड़े ब्रांड से उठाई, आइडिया बड़े ब्रांड से लिया, लेकिन नेमिंग एंड लेबलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, ब्रांडिंग, बॉक्सेस, हर एक चीज़ इन्होंने अपने नेम से की है। तो जब आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ना सिर्फ़ आपने प्रोडक्ट लेनी है, बल्कि उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ खुद करवानी होती है। ठीक है? तो इस तरह से जो स्टोर्स आपको नज़र आते हैं जिसमें हर एक चीज़ एक न्यू ब्रांड को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, वो स्टोर्स व्हाइट लेबल के स्टोर्स होते हैं। इनको हम प्राइवेट लेबल के स्टोर्स होते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल से मुराद होता है कि प्राइवेटली आप एक चीज़ को रन कर रहे हो, वो आपकी मलकियत है, आपकी ऑथराइज़ेशन है। अब लाज़मी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके अपना ब्रांड बनाना है। ज़ाहिर बात है, अगर आप वॉचेज़ की तरफ आते हैं तो वॉचेज़ के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखनी पड़ेगी जो कि वॉचेज़ के अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाती हो, देन आप उसको बताएँगे कि मेरा ये नेम लिखें, ब्रांडिंग करें, उसमें आपका एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा। इन केस आपके पास ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि आजकल बहुत सारी जो होती हैं होम क्रीम्स होगी, रेमेडीज़ होगी, ऑर्गेनिक टीज़ होगी, ऑर्गेनिक वेट कम करने के लिए, या फिर आपके पास ऑर्गेनिक मसाला जात हो गए। इसके अलावा सर्दियों में बहुत ज़्यादा आप भी ट्रेंड में देख रहे होंगे कि जिस तरह के पिकल्स हो गए, देसी घी हो गया, इस तरह की, या फिर हनी हो गया, इस तरह की चीज़ों को लोग पैक करके अपनी नेमिंग एंड ब्रांडिंग से सेल करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अच्छी जगह से चीज़ को सोर्स करते हैं, लेते हैं और छोटे-छोटे बॉक्सेस के अंदर या फिर छोटे-छोटे कंटेनर्स या फिर बॉटल्स के अंदर उसे लगा देते हैं, और लेबल्स या स्टिकर्स वगैरह उन बॉटल्स पे लगा के तो उनका अपना ब्रांड बन जाता है। ये वो काम है जिससे आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट वो आपका अपना ब्रांड होता है। जैसे कि हेयर ऑयल्स हो गए, इस वक़्त तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हैं, हेयर ऑयल्स, हेयर सीरम्स, फेस सीरम्स। तो इस तरह की चीज़ों को लोग पसंद भी करते हैं, और अगर आप अपने एड्स अच्छे से रन करें, अपने स्टोर को अच्छे से बनाएँ, अपने ब्रांड को अच्छे से रिप्रेज़ेंट करें, तो आपकी सेल्स भी अच्छी निकलती हैं। इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी ये स्टोर है, इस पे जाते हुए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक वॉच अगर आप मैन्युफैक्चर करवाने चाहते हो तो कोई भी फैक्ट्री आपको 1 या 2 पीस मैन्युफैक्चर करके नहीं देगी, 100-200 का ऑर्डर लेगी। तो इतने सारे सैंपल्स को भी अगर डिज़ाइन करवाना है तो आपके लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये तब होता है जब आप एक स्केल पर पहुँच जाते हो, जब आपका काम अच्छा हो
जाए, आपकी बॉटल्स जो है वो लो क्वालिटी की हैं, आपके स्टिकर्स लेबल लो क्वालिटी के हैं, आप उसको बढ़ाएँ और अच्छा करें और अच्छी पैकिंग करें और अच्छी प्रेज़ेंटेशन करें। तो वो सब चीज़ें आप एक नेक्स्ट लेवल पे करते हो, पहले दिन से आप अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड खोलकर नहीं बैठ जाते। तो ये प्राइवेट लेबल हो, व्हाइट लेबल हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, सब में बेचनी आपने प्रोडक्ट ही है और प्रोडक्ट को ज़ाहिर करवाने के लिए, स्टोर पे दिखाने के लिए, ऑडियंस को वहाँ लाने के लिए आपको एक स्टोर चाहिए इस तरह का। और ये स्टोर बनाया जाता है शॉपिफ़ाई पर, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कि शॉपिफ़ाई है क्या, तो शॉपिफ़ाई के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए इन्होंने ये ऑनलाइन स्टोर बनाया और इस पे अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इसी तरह इन्होंने भी शॉपिफ़ाई के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए स्टोर बनाया और अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं। तो हमने शॉपिफ़ाई पे काम करना है, शॉपिफ़ाई पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिंपली आपने शॉपिफ़ाई लिखना है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर ही, ठीक है। यहाँ पर अब आपसे कह रहा है कि आपने ईमेल एड्रेस जो है वो अपना एंटर करें। शॉपिफ़ाई मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पे आपको लिखा भी मिल रहा है कि पहले 3 मंथ से सिर्फ़ आपसे $1 चार्ज करते हैं, 4th मंथ से इसके चार्जेस $25 तक होते हैं, 7 से 8,000 जो देना किसी भी पर्सन के लिए मुश्किल नहीं है, जब वो अच्छी सेल्स जनरेट कर दें। 3 मंथ्स में आपका बिज़नेस सेटअप हो जाता है और आप ईज़िली इनके चार्जेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, देन आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। ओके, मैंने जैसे अपनी ईमेल लगाई है तो मेरे पास ये इस तरह का फ़ॉर्म आ गया है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैंने अपना एक देना है। आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है जिसमें आपके लेटर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, एक कैपिटल लेटर भी हो जाए। यहाँ आपको देखने को एक चीज़ मिल रही है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपने $1 पे करना होता है और पहले 3 दिन आप शॉपिफ़ाई को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 3 दिन तक आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप स्टोर वगैरह डिज़ाइन करने के बाद क्रेडिट कार्ड लगा के, यानी कि जो भी आपका सादा पे का, नेहा पे का जो भी कार्ड आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा के इनको $1 पे करते हैं 4th डे से, ठीक है। 4th डे से आपका स्टोर सब बंद हो जाता है। वो आपसे कहते हैं कि आप पे करें तो ही आपका स्टोर विज़िबल होगा। और ये पहले जो 3 दिन होते हैं ना, इसमें आप अपने स्टोर को देख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट कोई थर्ड पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जब तक आप शॉपिफ़ाई को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका स्टोर लाइव नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको पासवर्ड बता देंगे तो वो स्टोर देख सकता है, लेकिन सिर्फ़ 3 दिन के लिए। चौथे दिन से अगर आपने उसे पे नहीं किया तो आपका स्टोर भी बंद हो जाएगा, आपका पोर्टल भी ख़त्म हो जाएगा। वो बस वहाँ पे यही लिखा होगा कि अपना कार्ड अटैच करें। हम जैसे ही कार्ड अटैच करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन देखने को मिल रही है कि आपने कौन-सी कंट्री का स्टोर बनाना है। फ़िलहाल अभी मैं पाकिस्तान पे ही सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप इसकी लोकेशंस और मार्केट्स को कैसे शॉपिफ़ाई से चेंज कर सकते हैं। अभी तक सिंपली हमने क्या किया, अपनी ईमेल लगाई है, पासवर्ड लगाया और हम शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो मुझसे बोल रहा है कि अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर लो या आप 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। तो हमें स्किप कर देना है क्योंकि हम अभी अटैच नहीं कर रहे। अब ये जो आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं। आप चाहें तो इनको फ़िल अप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आपके स्टोर पे इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आने वाला। फिर भी हम देख लेते हैं ये क्या कुछ बता रहे हैं। ये आपसे बोल रहे हैं कि आपने क्या चीज़ सेल आउट करनी है, तो हमने बताना है कि हम ऑनलाइन स्टोर पर सेल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि न्यू बिज़नेस आइडिया है या पहले से कोई एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या सेल करना है, तो हमने बताना है हम कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हम खुद बनाते हैं या हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन वो मुझे बोल रहा है कि आप अपने स्टोर का जो नेम है वो लिखें यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पे स्टोर का नेम लिख दिया है। अब खुद से जो भी आपका दिल करे आप नेम लिख सकते हो, बट मैं आपको बताऊँगी कि आप स्टोर का नेम कहाँ से ले सकते हो। चैट जीपीटी हमारी बहुत हेल्प करेगा हमारे शॉपिफ़ाई के स्टोर्स में। एआई की यूटिलाइज़ करेंगे, हम बैनर्स भी डिज़ाइन करवाएँगे, सब कुछ करेंगे एआई के थ्रू। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम लिखना है तो आपके सामने इस तरह का ना एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जो डैशबोर्ड आपको अब नज़र आने वाला है, इसमें से ये डैशबोर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनर्स को नज़र आता है, जो कि स्टोर ड ओनर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने स्टोर बनाया है तो सिर्फ़ आपको नज़र आएगा। आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनको ये नज़र नहीं आएगा। इस स्टोर का जो ओनर है उसके पास भी इस तरह का डैशबोर्ड है, इस स्टोर के ओनर के पास भी इस तरह का डैशबोर्ड मौजूद है। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ़ ये स्टोर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब क्लाइंट्स को ये स्टोर कहाँ से नज़र आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ये होम पेज है इसका।
ये इसका ऑर्डर पेज है कि ऑर्डर्स आए होंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएँगी क्लाइंट्स की, कि क्लाइंट कौन से क्लाइंट है, कहाँ से है, कौन सी सिटी से है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है। यहाँ से प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे, जो-जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं अपने स्टोर पे। ये आपके पुराने कस्टमर्स होंगे, जैसे-जैसे कस्टमर्स बनते जाएँगे उनका ईमेल और उनका डाटा यहाँ सेव होता जाएगा। ये मार्केटिंग या मार्केटिंग के थ्रू देख सकेंगे कि फेसबुक एंड टिकटॉक से या कहाँ से आपके पास क्लाइंट्स और कस्टमर्स आ रहे हैं आपके स्टोर पे। डिस्काउंट में अगर आपने कोई डिस्काउंट या कोई कूपन लगाया होगा तो वो आपको दिखेगा। कंटेंट से आप स्टोर की कुछ सेटिंग्स करते हैं जिसमें फूटर और हेडर की सेटिंग, पॉलिसीज़ वगैरह की सेटिंग्स हम यहाँ से कर रहे होते हैं। मार्केट्स में हम लोग मार्केट्स इनेबल करते हैं किस-किस कंट्री में हम सेल करना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान एक्टिव है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे आते हो तो ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद ये आई का आइकन है यहाँ पर, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपका स्टोर ओपन हो जाता है। अब क्लाइंट्स को ना ये वाला स्टोर नज़र आता है, ठीक है? ये स्टोर है जो क्लाइंट्स को नज़र आता है, जो डैशबोर्ड है ये सिर्फ़ आपके पास होता है, जो स्टोर का ओनर होता है या आपने किसी को हैंडओवर किया हुआ है स्टोर किसी से सर्विस ले रहे हैं तो उसके पास ये डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। अब शॉपिफ़ाई पे जैसे आप आते हैं, स्टोर बनाते हैं, तो क्या होता है कि शॉपिफ़ाई आपको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। वो आपको ना थीम प्रोवाइड करता है। अब थीम क्या होता है, हम इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा है स्टोर की लुक ज़रा और है, जैसे आप आए हो सबसे ऊपर एक बैनर है, एक हेडर है, देन बैनर है, फिर कुछ स्मॉल बैनर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फिर एक लार्ज बैनर है, फिर स्मॉल बैनर्स हैं, कुछ लोगोज़ जा रहे हैं, लास्ट पे इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हैं। सिमिलरली अगर आप इस स्टोर पे आते हो तो इस स्टोर की जो लुक है वो एक अलग लुक है, ठीक है? इसका हेडर है, फिर इसके बैनर्स हैं, फिर टाइमर है, प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कुछ कोटेशंस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, फीचर्स मौजूद हैं और उसके बाद इनका भी फुटर है। हर स्टोर की लुक अलग होती है, ठीक है? जो लुक होती है, स्टोर दिखता कैसा है, इसको हम कहते हैं थीम। हर स्टोर का एक थीम भी होता है, हम चेक भी कर सकते हैं कि किस स्टोर पे क्या थीम लगा हुआ है। अगर आप बात करें यहाँ पर तो शॉपिफ़ाई आपको एक फ्री थीम देता है, कि वो आपसे कहता है कि मैंने आपको फ्री में थीम दे दिया है, या वो डॉन का थीम हो सकता है या हॉरिज़ॉन का थीम होता है। अब अगर आप इस थीम के अंदर देखते हैं ज़रा गौर से, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बैनर के लिए उसने आपको जगह दी है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए दी है और यहाँ एंड पे फुटर है। ठीक है? हेडर है, बैनर है और प्रोडक्ट्स की जगह फुटर है, आपका स्टोर खत्म है। इतने कम मटेरियल के साथ या इतने ऐसी लुक के साथ आपके स्टोर पे क्लाइंट्स ही नहीं आएँगे, आएँगे तो उन्हें स्टोर इतना अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफ़ेशनल नहीं लगेगा, तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। हम अपने स्टोर को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए अच्छे से अच्छा थीम लगाते हैं। पहले क्या होता था कि हमें फ्री में थीम्स मिल जाते थे, हम क्रैक थीम्स लगा देते थे और जिसकी वज़ह से हमारे स्टोर की लुक बहुत अच्छी बन जाती थी। बट अब शॉपिफ़ाई ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई हैं, आप फ्री थीम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उससे स्टोर बनाते भी हैं, तो आपका स्टोर 1 या 2 दिन चलता है, उसके बाद वो स्टोर शॉपिफ़ाई ख़त्म कर देता है कि आपने लाइसेंस थीम नहीं लगाया। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग लाइसेंस और पेड थीम कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका अराउंड अबाउट 2000 के करीब आपका एक्सपेंस आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे-अच्छे थीम्स मिल जाएँगे। अगर आपको बताए हुए तरीके से चलेंगे और अगर आप खुद लेने जाते हैं, तो आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए के थीम्स पड़ेंगे। तो मैं आपको तरीका बताऊँगी किस तरह से आप वो 10-15 हज़ार का जो मटीरियल है 2000 के अंदर ईज़िली फेसबुक से ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग फेसबुक पे सेल कर रहे हैं थीम्स, लेकिन ऑथेंटिक पर्सन कौन होता है, कैसे पता लगता है, उसके फॉलोअर्स वगैरह आपने कैसे देखने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस भी करूँगी। अब हम अपने थीम को इस्तेमाल करते हैं, खुद से हम थीम लगाते हैं, ये शॉपिफ़ाई की फ्री थीम्स हैं। सेवर हो गया, टिंकर, हॉरिज़ॉन, लेकिन हम इन फ्री थीम्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज़ इन थीम्स के साथ आपको अच्छी ऑर्डर रेशो नहीं आती है। मैक्सिमम स्टोर्स पर आपके पास पेड लाइसेंस थीम लगे होते हैं। थीम का लाइसेंस होता है, तो ठीक है, जब लाइसेंस उसका होता है तो वो फिर आपको खरीदना पड़ता है। अगर उसका लाइसेंस ना हो तो वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो पहले फ्री में लगाया जाता था, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी। बट अब बहुत सख्ती हो गई है, रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, अब आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो हम इस तरह के लुक के साथ तो नहीं जा सकते हैं, हमने एक अच्छा स्टोर डेवलप करना है। हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, एक न्यू थीम इंसर्ट करेंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि डोमेन क्या होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे कि फेसबुक.com, यूट्यूब.com, गूगल.com, ट्विटर.com होता है। ये .com, .store, .live, .shop ये सारी होती हैं आपके पास डोमेन्स, ठीक है? तो डोमेन्स यहाँ पे अब शॉपिफ़ाई सब लोगों को डोमेन देता है कि जब भी आप स्टोर बनाते हैं, आपको एक तो थीम फ्री देता है, जिस थीम का फ़ायदा नहीं है बी ऑनेस्ट, और आपको एक डोमेन ज़रूर देता है। अब इस डोमेन का नुकसान क्या है, इस डोमेन के अंदर ना माई शॉपिफ़ाई डॉट कॉम लिखा होता है।
अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में लोगों को शॉपिफ़ाई का इतना नहीं पता है, जो कस्टमर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे इस डोमेन के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप डोमेन का एक्सपेंस नहीं लेना चाहते तो। लेकिन अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं, फ़ॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, तो लाज़मी आपने डोमेन अपने पर्सनल नेम से खरीदनी है। तो वो आप नेमक्लिप से, ब्लूहोस्ट से, होस्टिंगर से, गोडैडी से, कहीं से भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे चल के लेक्चर में बताऊँगी कि आप डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं और डोमेन को कनेक्ट कैसे करते हैं शॉपिफ़ाई के साथ। तो ये चीज़ें होगी हमारी। अब हम डोमेन वगैरह को आगे चलकर देखेंगे सब चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो है सेटिंग्स पे आपने आना है, जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है राइट साइड पे। आपका जो होता है ये सेक्शन होता है जिसमें आप कस्टमाइज़ेशन करते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास आइकन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल का मार्क है, आपने इस पर आकर देखना है स्टोर का नेम, जो भी यहाँ पे स्टोर का नेम लिखा होगा वहाँ पे स्टोर ओपन जब आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आपको वही स्टोर का नेम देखने को मिलेगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टोर की ईमेल ये किसी भी क्लाइंट को ये नज़र नहीं आएगी जो आपने ईमेल यहाँ लगाई हुई है। जो स्टोर पे लगाएँगे वो ईमेल सब क्लाइंट्स को नज़र आएगी। ये बिलिंग एड्रेस है पाकिस्तान का, ये आपकी करेंसी है, 3 डॉट्स है यहाँ पे अवेलेबल। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, चेंज स्टोर करेंसी इस पे क्लिक किया, तो आप जो भी कंट्री में काम कर रहे हैं उसकी करेंसी लगा सकते हैं। बट फ़िलहाल हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की करेंसी हमने पीकेआर लगाई हुई है, ठीक है। आगे चल के इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और डोमेन्स पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या डोमेन जो है वो शॉपिफ़ाई की तरफ से हमें अलॉट की गई है। तो दराज़ हब, पाक मॉल, myshopify.com, ये जो myshopify.com है ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा अगर आप शॉपिफ़ाई की ही डोमेन के साथ जा रहे होते हैं। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल गया, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल, हमारी डिटेल, स्टोर की करेंसी, ठीक है, ये चीज़ें देखनी है आप लोगों ने, अच्छे से देखनी है। बाकी आप लोगों का टाइम ज़ोन हो गया, ये यूनिट वेट वगैरह, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने अपने बिहाफ़ पे इन्हें शिप करवाना होता है, शॉपिफ़ाई के थ्रू नहीं करवाना होता, तो वो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है कि आप उसके अंदर वेट वगैरह मेंशन करो प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट वन है प्लान। मैंने आपको बताया कि शॉपिफ़ाई के प्लान्स होते हैं जो आपने परचेज़ करने होते हैं, ठीक है। 3 डेज़ उसने मुझे टाइम दिया है कि 3 डेज़ तक आप फ्री ट्रायल ले रहे हो, उसके बाद आपने प्लान चूज़ करना है और प्लान आपने बेसिक वाला प्लान चूज़ करना होता है, ठीक है। अभी देखिए ये सारे प्लान्स आपको $1 में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें अगर आप 3 मंथ्स तो $1 आप पे करेंगे, 4th मंथ से आप $25 पे करेंगे। 3 मंथ्स तक तो आप $1 पे कर रहे हो, लेकिन 4th मंथ से आप $65 पे करोगे। तो ये सारे एडवांस प्लान्स होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। हमारा काम बेसिक प्लान से भी चल जाता है, जो कि सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। मीन्स टू से कि बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है आपका, और अगर हो भी तो भी ऐसे ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर ये प्लान चूज़ करोगे तो आप 4th मंथ से $25 पे करेंगे। अगर बाय मिस्टेक आपने कोई और प्लान चूज़ कर लिया, फिर आपको वो पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्लान के ऊपर भी काम करते हैं कि पर मंथ $2300 देते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स रन कर रहे हैं, ख़ुसूसन यूएसए, यूके के अंदर। वो एट अ सेम टाइम अमेज़न पे, ईबे पे, एट्से पे, वॉलमार्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ईज़ी होता है अफ़ोर्ड करना। इतना तो निकल आता है ईज़िली, एट्से, ईबे से ही इतना प्रॉफ़िट वो जनरेट कर लेते हैं। उन्होंने अपने शॉपिफ़ाई को अपने अमेज़न, ईबे के साथ कनेक्ट किया होता है। दैट्स व्हाई वो इतना बियर कर सकते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर अभी इतना पोटेंशियल नहीं है, आपको पता है ना अमेज़न है यहाँ, ना इधर ईबे है, ना इधर एट्से है। तो हम अपनी डिटेल्स को यूटिलाइज़ करके वहाँ काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह जब फ्यूचर में आ जाएगा तो और आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है, अब हम सेटिंग्स को थोड़ा-सा देख रहे थे और थीम वगैरह कैसे लगाते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि थीम्स वगैरह कैसे लगाते हैं। देन है बिलिंग। यहाँ पे आपका वो क्रेडिट कार्ड अटैच होगा, जो क्रेडिट कार्ड आपने इधर लगाया होगा, ठीक है? पेमेंट मेथड के अंदर क्रेडिट कार्ड आप कौन-सा लगा सकते हो, आप जो है वो सादा पे, नया पे का यूज़ करें तो वो बेस्ट है। इसके अलावा पेमेंट मॉड्यूल आ जाता है। पेमेंट मॉड्यूल से मुराद कि आप अपने स्टोर के ऊपर कोई पेमेंट मेथड लगाते हैं। याद रखें पाकिस्तान में या गल्फ़ कंट्री में काम करते हुए आपने कैश ऑन डिलीवरी पर ही काम स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड होता है आपने उसको फ़ॉलो करना होता है। पाकिस्तान में कोई एडवांस पे नहीं करता है। हद भी कोई स्टोर पे अगर आप ऑर्डर देते भी हैं तो 100 या 200 आप डिलीवरी चार्जेस जो है वो आप ले सकते हैं, या ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए आप 100-200 रुपीज़ एडवांस ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी रिटर्न रेशियो बहुत कम हो जाती है। आपको जब किसी ने 100-200 दिए होते हैं तो पता होता है कि अब ये कस्टमर जो है वो ऑर्डर जो है वो लेगा।